वेलकम टू माय चैनल टैरो विद एस्ट्रो शैली। न्यू ईयर आप सभी लोगों को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते हैं न्यू ईयर पे जो यूनिवर्स है, जो गॉड हैं, वो आपको क्या स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स मेरी हेल्प करिए। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए आप क्या स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे लिए न्यू ईयर एज अ गिफ्ट है, एज अ न्यू ईयर का गिफ्ट मुझे दीजिए। मुझे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनके लिए न्यू ईयर पे क्या मैसेज है आपका। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है और 7 ऑफ सूट्स का कार्ड है, प्लस द हैंगमैन का कार्ड आया है। 3 कार्ड्स, इसमें 2 मेजर अरकाना है। तो इस पिछले साल 2024 की जो भी एनर्जी थी जिसमें आप बहुत कंफ्यूज रहे हो, या फिर ऐसी कोई आपके रिलेशनशिप है जिसमें आप कंफ्यूज रहे हो, चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं, आप कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पाए हो, जो बड़ा डिसीजन आपने लिया है उसमें आपने मात खाई है, वो आपके लिए सही नहीं पड़ा है, रिश्तों में आपको धोखा मिला है और चीटिंग हुई है आपके साथ, कोई कोर्ट केस चल रहा है उसमें आपको झूठा कोई कोर्ट केस आपके ऊपर लगा दिया गया है, और जिसके ऊपर आपने बहुत भरोसा किया था उसने आपका भरोसा तोड़ा है। कुछ ऐसी रिलेशनशिप्स रही होंगी जो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये आपसे दूर चले जाएंगे। लाइक आपका उसमें खून के रिश्ते भी आ सकते हैं, और इवन पेरेंट्स आ सकते हैं, जो कि ऐसे पेरेंट्स जो बच्चों को हमेशा अच्छा जिनके लिए करते हैं, उन पेरेंट्स ने कुछ ऐसे ही गलतियाँ की होंगी। कुछ पेरेंट्स का भी कोई स्वार्थ या वो सारी चीज़ें आपकी आंखों के आगे आई होंगी। तो 2024 जो साल गया है वो आपको आई आई ओपनर के तरह लगा है। मतलब वही है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं। तो थैंकफुली और उन सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया था। ऐसा नहीं कि आपकी ग्रोथ हुई है 2024 में, और सारी चीज़ें जो भी आपके लिए नई बनी थी, जो भी आपके लिए अच्छी नहीं थी, जो आपको ग्रो होने से रोक रही थी, वो सारी चीज़ें निकली हैं आपकी लाइफ से। और उन सारी चीज़ों को निकलने में आप देखेंगे कि आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ी है। आपका जो इमोशनली आप बहुत वीक थे, आप बहुत जल्दी दूसरों की चीज़ों में आ जाते थे, या फिर बहुत जल्दी हर्ट हो जाते थे। तो आपने बहुत टैक्टफुली, बहुत अच्छे से उन चीज़ों को टैकल किया है, जो भी धोखे और जो भी चीज़ें आपको मिली हैं। तो वो सारी एनर्जी आपकी इस 2024 में निकल गई है आपकी लाइफ से, और जो भी चीज़ें थी वो आपने बहुत समझदारी से, बहुत स्ट्रेंथ से हैंडल की थी। और यस, लवर्स का कार्ड आया है, अब 7 ऑफ कप्स का आया है, और द हर्मिट का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक आप देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो जो भी एक खराब साइकिल थी, जो आप एक बहुत पेन वाली साइकिल थी, वो आपकी लाइफ से 2024 में निकल गई है। पूरा सर्कल जो था वो ख़त्म हुआ है आपकी लाइफ में। और अगर आप किसी तरह की लव लाइफ आपकी ख़राब थी, कोई चीटिंग आपके साथ हो रही थी, या फिर आपको ब्लॉक किया गया था विदाउट एनी रीज़न, आपके रिश्ते ख़राब हो रहे थे, तो इस जो 2025 है इसमें आप देखेंगे कि आपके रिश्ते, अगर जो आपके लिए नहीं बने थे, जो आपके लिए बहुत ख़राब थे, वो आपकी लाइफ से आराम से निकल गए होंगे और एक नए रिश्ते की शुरुआत हो रही होगी। अगर ऐसा है कि रिश्ता बहुत अच्छा था लेकिन प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी थी, सिचुएशन ऐसी थी कि वो रिश्ता चल नहीं रहा था, या उसमें लड़ाइयाँ बहुत हो रही थी, तो आप देखेंगे कि जो आपका है पहले के जो भी रिश्ते हैं, जो भी आपका हस्बैंड है या आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो उससे आप देखेंगे कि एक बहुत क्लैरिटी आ गई है, रिश्ते अच्छे होने शुरू हो गए हैं 2025 में, और बहुत प्यार हो गया है, ट्रांसपेरेंटी हो गई है रिश्तों में। कोई भी छिपाना नहीं है एक दूसरे से कोई चीज़, किसी चीज़ की कोई ऐसा, मतलब इतनी ओपन रिलेशनशिप तो नहीं बोलना चाहिए, इतनी क्लैरिटी है दोनों के बीच में। आप दोनों कोई भी एक दूसरे से कोई बात छिपाते नहीं हो, एक दूसरे मतलब डर नहीं है
कि अरे अगर मैंने ज़्यादा अच्छे से मैं नहीं गई सामने किसी के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ तो वो क्या सोचेगा, मतलब इस तरह की जो छोटी छोटी बातें होती हैं कि किसी से मिलने जाना है तो बहुत तैयार होके जाओ, इम्प्रेशन डालना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ये रिश्ता ऊपरी रिश्ता ना होके आत्मा का रिश्ता हो गया है। मतलब अब जो एक शैलो लेवल पे रिश्ता होता है वो नहीं है, आत्मा की गहराइयों से आप लोग एक दूसरे से जुड़ जाएंगे 2025 में। और जिन लोगों के पास, जिन लोगों का रिश्ता टूट चुका है, जो इस तरह का, और जो टूटा है उसका आपको गम नहीं होना चाहिए। अभी नहीं तो कुछ दिनों बाद आपको पता चलेगा जो आपकी लाइफ से दूर गया है वो एक्चुअली आपके लिए बहुत अच्छा हुआ है। आप ब्लेस्ड हो के वो रिलेशनशिप आपसे दूर गई है। अभी आपके पास बहुत सारी 2025 में आप देखेंगे कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आई हैं, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे और आपको चूज़ करना है कि मैं इसको चूज़ करूँ, इसको चूज़ करूँ, इसको चूज़ करूँ, इस तरह का होगा। आप बहुत देखभाल के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। अगर वर्क रिलेटेड कोई इशू है तो आप देखेंगे आपको एक कंपनी में काम नहीं मिल रहा था 2024 में, अभी आप देखेंगे कि सामने से 10 चीज़ें आ रही हैं। अब आपको चीज़ें वो सिलेक्ट करना है, आपके ऊपर है कि आप क्या सिलेक्ट करते हैं। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, जो भी हैं 10 चीज़ें हैं, 10 अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, उसमें आपको एक चीज़ चूज़ करना है। तो बहुत अच्छा टाइम आ रहा है और इस समय आप देखेंगे कि इस पूरे 2025 में कि आपको लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, इमोशनली आप बहुत फुलफिल फील करोगे। इसके अलावा अगर आपका कोई काम से रिलेटेड इशू चल रहा है, काम कोई कंपनी आपको चेंज करनी है तो उसमें आप वो अपॉर्चुनिटीज सामने से होके आएंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, अब आपको चूज़ करना कि आप किसको चूज़ करते हैं, किसको छोड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक बंदिशें होती हैं ना कि मुझे इस कंपनी में काम करना है, इस सैलरी में काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है मेरा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लस आपको लोग बहुत अच्छे मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि अच्छा ये नहीं, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। हेल्प आपको बहुत जगह से आएगी। जहाँ भी आप थोड़ा सा अपने आप को वैसा फील करोगे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो आगे से हेल्प आ जाएगी। अच्छे लोग, आपके सीनियर्स हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आपको हेल्प करने आएंगे। तो 2025 की जो आ रही है एनर्जी निकल के, वो बहुत अच्छी है। लव लाइफ के लिए तो बहुत अच्छा है। आपको अपना आपका मनचाहा प्यार मिलेगा और जो आपके लिए अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मन चाहा है, भले ही आपको ये चाहिए, भले ही उसका ऐसा हो कि आगे चल के उसके साथ आप वो शख्स या वो जो पर्सन है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आपको वही चाहिए, तो ऐसा भी नहीं होगा। आपको अच्छा पर्सन ही जो आपके लिए सही हो वो आपके पास आना शुरू हो जाएगा 2025 में। एक बहुत अच्छी जो स्ट्रेस होता है लाइफ से वो निकलेगा। जब भी आप कहीं स्ट्रेस आप फील भी करोगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो हेल्प है वो सामने से आ गई, आपको उस प्रॉब्लम से लोग निकाल लेंगे। और अगर आप कहीं बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं और उसके लिए आप डबल माइंडेड हैं कि मेरी पढ़ाई, मतलब मैं वहाँ एडमिशन होगा कि नहीं, या फिर वहाँ मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। हो सकता है कि आप कोई हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर जाना चाहते हो, 2 कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो गया, उसमें आप डबल माइंडेड हो, ये वाला चूज़ करें कि ये वाला चूज़ करें, तो आपको खुद हेल्प मिलेगी। आपका जो इंट्यूशन पावर आपकी इन दिनों बढ़ी रहेगी, जो आप सोचोगे वह सही सोचोगे। हायर एजुकेशन के लिए ये साल आपका बहुत अच्छा है, एडमिशन आपका होगा। इसके अलावा एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आप आ सकते हो इस साल। और अगर जो भी लोग कोई कंस्ट्रक्शन करना है घर में, मतलब कुछ घर नया लेना चाहते हैं या फिर अपना घर बनवाना चाहते हैं या रेनोवेट कराना चाहते हैं, तो 2025 में वो भी पॉसिबल है। काफ़ी पॉसिबल है कि आप अपना नया घर बेच के पुराना घर बेच के नए घर में शिफ्ट हो जाएं, या फिर जो घर है उसको रेनोवेट कराएं, या फिर आप एक ब्रांड न्यू घर अपने लिए ले सकते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी 2025 में आने वाली है। कोई नई बिगनिंग है, नई चीज़ की शुरुआत इस साल आपकी होने वाली है। तो ओवरऑल 2024 ने जो भी कष्ट परेशानियां आपको दी हैं
वो सारी चीज़ों से आप निकलेंगे और 2025 आपके लिए बेहद अच्छा, प्यार के मामले में, आपके स्टडीज़ के मामले में, प्लस आपके जो रिलेशनशिप है उसके बारे में, काम के लिए, सब में बहुत अच्छा होने वाला है। तो एक कार्ड और निकाल लेते हैं। ओवरऑल क्या मैसेज है यूनिवर्स का? सिर्फ एक कार्ड मुझे चाहिए, एक कार्ड से बताओ। यस, जो भी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में बहुत अच्छी होंगी, तेज गति से चीज़ें होंगी। जो आपका लव लाइफ है वो बहुत अच्छे से चलेगी। काम के लिए आपको काम के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी आ जाती हैं। तो आपकी लाइफ में 2025 में जो मेन एजेंडा रहेगा वो आपका वर्क और आपका लव लाइफ, ये दोनों एक मेन मुद्दा रहेंगी 2025 में आप लोगों के लिए। और छोटा मोटा जो चीज़ है वो तो चलती रहेंगी, लेकिन मेन आपका जो फोकस होगा वो काम और लव लाइफ इसमें होगी। और दोनों में आपका बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हुए हैं। दोनों में बहुत जल्दी जो भी होगा बहुत जल्दी होगा, क्योंकि दोनों रनिंग में हैं। आप देखिए ये भी चल रहा है और ये भी आपका मूवमेंट है इसका भी। तो आपका लव लाइफ बहुत अच्छी होगी, आपका वर्क एरिया बहुत अच्छा होगा। दोनों में कोई नया लव आपके पास आ सकता है, कोई नया काम आपके पास आ सकता है। आपको कोशिश करनी है और खुश रहना है। अगेन आप सबको न्यू ईयर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।